किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, बारिश का मौसम चल रहा है और आपने देखा होगा कि आप बारिश के समय में अपनी फसलों पर कोई स्प्रे करने गए और स्प्रे के तुरंत बाद बारिश आ गई या आधे घंटे बाद बारिश आ गई या 1 घंटे बाद बारिश आ गई, तो जिसकी वजह से हमारी जो दवाइयां हैं धुल जाती हैं, यानी कि हजारों रुपए हमारी जो पैसे हैं वो बारिश में धुल जाते हैं। क्योंकि जो दवाइयां आती हैं काफी महंगी महंगी आती हैं और जब हम स्प्रे करने जाते हैं तो काफी लॉस किसानों को देखना पड़ता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि बरसात के मौसम में इस समय, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है और जुलाई और अगस्त का महीना ऐसा होता है कि बारिश लगातार होती ही रहती है। तो ऐसे में अगर हम जो बातें बता रहे हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप जो भी स्प्रे करेंगे उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपके जो हजारों रुपए का नुकसान है वो आपका नहीं होगा। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। हम समझेंगे कि आपको कैसे स्प्रे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर भी करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे जरूरी जो है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे का समय ऐसा चुनना चाहिए कि जब जिस समय बारिश ना हो, कि मौसम क्लियर हो। अब ऐसा कैसे पता लगेगा, क्योंकि बारिश तो कभी भी आ जाती है, हमें पता ही नहीं लगता है, तो हम कैसे पता करें। तो देखिए, उसके लिए एक तरीका है कि आप अपना क्रोम खोलिए, यानी कि गूगल खोलिए, क्रोम पे जाइए। क्रोम पे जाकर के आप डालेंगे वेदर अपडेट। वेदर अपडेट जैसे ही डालेंगे तो वेदर फोरकास्ट आ जाएगा, यानी कि उसमें हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि आज मौसम क्लियर रहने वाला है, कल मौसम क्लियर रहने वाला है या आज शाम से बारिश होने वाली है। तो आप अपने एरिया का जहां भी हैं वहां पे अपना लोकेशन ऑन करेंगे तो आपके एरिया का, यानी कि आप जिस जगह खड़े हैं जहां पर हैं उस जगह का वेदर का अपडेट आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि या आज बारिश होने के चांसेस हैं, तो आप उस दिन स्प्रे नहीं करें। लेकिन जैसे ही वेदर अपडेट में आपको पता चले कि एक दिन आज मौसम क्लियर रहेगा तो हम उस समय तुरंत अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान कहेंगे कि वेदर फोरकास्ट जो आता है वो हमेशा सही नहीं होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन 80 से 90% चांस होते हैं कि वो सही होता है। 10 से 20% चांस ऐसे होते हैं कि वो सही नहीं होता है। तो देखिए, मैक्सिमम चांस कैसे हैं कि वो सही हो सकता है, यानी कि हम जो कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम चांस है कि हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए वो जानना जरूरी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम चांस पे जाना है, क्योंकि एक्यूरेट तो कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमारी ज्यादा संभावना है कि हमारा जो स्प्रे है वो बच जाएगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए उसके लिए वेदर अपडेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय बरसात के मौसम में तो बहुत जरूरी हो जाता है, जुलाई अगस्त के महीने में। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, उसके बाद ही अपनी फसलों पर स्प्रे करना है। उसके बाद दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम के अंदर जो हमें दवाइयां लेनी है, चाहे हम इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं चाहे हम फंजीसाइड ले रहे हैं, वो ज्यादातर चुनाव करना है जो सिस्टेमिक एक्शन से काम करते हैं और या ट्रांसलेमिनार एक्शन उनके अंदर हो। तो देखिए, जो सिस्टेमिक एक्शन से काम करने वाली दवाइयां हैं वो क्या होता है कि अगर हम स्प्रे के बाद हमें 3 घंटे का भी समय मिल जाता है कि 3 घंटे वो दवाई रह गई हमारी पत्तियों पर, 3 घंटे बाद बारिश भी हो गई तो भी उस दवाई के रिजल्ट हमें काफी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि जो वो टेक्निकल है, वो दवाई है, वो प्लांट के सिस्टम में चली जाती है और सिस्टम में यानी कि प्लांट के अंदर चली जाती है, और जब अंदर चली जाती है तो फिर उसके हमें रिजल्ट मिलते हैं कितनी भी बारिश हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसा दवाई लेते हैं, चाहे हम फफूंदीनाशक की बात करें चाहे कीटनाशक की बात करें, कि वो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, केवल पत्तियों पर चिपक कर ही काम करता है, तो मान लीजिए ज्यादा रेन होती है तो उसका जो असर है काफी कम हो जाता है, जिससे किसानों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। वैसे भी रोग आने के बाद तो हमें सिस्टेमिक फंजीसाइड का ही उपयोग करना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से जो ज्यादातर आपको चुनाव करना है, उस सिस्टेमिक एक्शन वाली दवाइयां चुननी है बरसात के मौसम के लिए, जुलाई अगस्त के महीने के लिए। ये काफी अच्छे से हमारे रोग को भी कंट्रोल करती हैं और एक बार प्लांट के सिस्टम में चले जाए तो फिर हमें इनके रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखें। उसके बाद एक और चीज जो आपको इस समय बरसात में बहुत जरूरी है, जिसको बहुत ज्यादा किसान भाई इग्नोर करते हैं, वो है हमारा चिपको।
कोई भी अच्छा सा सिलिकॉन बेस्ड चिप को हमें जरूर लेना चाहिए और टैंक में जरूर डालना चाहिए। देखिए बहुत सारे किसान भाई इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें हमेशा जब भी कोई भी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं और बरसात में तो अक्सर, क्योंकि जब आप चिप को मिला लेते हैं तो एक तो ये दवाई को चिपका कर रखता है अच्छे से, हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए तो भी हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं क्योंकि ये दवाई को अच्छे से चिपका के रखता है। दूसरा, दवाई को पत्तियों पर स्प्रेड करता है, यानी कि फैलाने का काम करता है, जिससे पूरी पत्ती पर दवाई फैलेगी, कवरेज अच्छा मिलेगा और साथ में जब पूरी पत्ती पे दवाई जाएगी तो जो टेक्निकल है वो प्लांट के अंदर अच्छे से जाएगा। ये दवाई को पौधे के अंदर पेनिट्रेट कराने का भी काम करता है, यानी कि प्लांट के अंदर दवाई जो है वो अच्छे से जा पाए। ये भी हमारे चिप को स्प्रेडर जो है वो काम करते हैं। तो सिलिकॉन बेस्ड कोई भी अच्छा सा चिप को इस समय आप उसको जरूर मिक्स करें, जिससे आपको जो दवाई आप दे रहे हैं उसके रिजल्ट भी बढ़ जाते हैं और बारिश भी हो जाए तो तब भी उस समय भी उसके बेहतर रिजल्ट हमें मिल पाते हैं। तो इसको तो हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और बरसात के समय में तो स्पेशली जो चिपको है उसको हमें मिलाना ही चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है हमारी मिक्सिंग। देखिए हमें मिक्सिंग अगर हम गलत तरीके से भी करें, यानी कि आपने मिक्सिंग ही गलत कर दी दवाइयों की और फिर स्प्रे भी आपने मान लीजिए सही से कर दिया और उसके बाद 4-5 घंटे बारिश भी नहीं हुई, तो हो सकता है फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिले। क्योंकि बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं कि जब हम उनको मिक्स करते हैं, हमारे किसान भाई ऐसा करते हैं कि बिना सोचे समझे 2-3 दवाई लाए और एक आपस में हमने उनको मिक्स किया और स्प्रे कर दिया, बिना ये सोचे कि आपस में कंपेटेबल हैं, आपस में मिलकर इनके रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये हम नहीं सोचते हैं। बस हमें लगता है कि दवाइयां हैं, हम डालेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप अलग अलग टेक्निकल एक टैंक में मिलाते हैं तो उससे उनके रिएक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जब वो आपस में ही रिएक्ट कर जाएं तो हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा जब स्प्रे करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है मिक्सिंग सही से करें। मान लीजिए आप 2 दवाइयां मिला रहे हैं, 2 दवाइयां भी ऐसी मिलाएं, मान लीजिए फफूंदीनाशक ले रहे हैं, कीटनाशक ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 और ही मिलाने चाहिए तो काफी सेफ रहते हैं, और ज्यादा ही जरूरत पड़े तो आप 3 मिला सकते हैं, उससे ज्यादा तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। तो देखिए हमें क्या करना है, कीटनाशक और फफूंदीनाशक जैसे हम आपस में मिला रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पहले तो कि आपस में कंपेटेबल है, पहले ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, इनको मिलाने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। कैसे कि इनको हमेशा अलग अलग मिलाएं, कि अलग पानी लें उसमें फंजीसाइड मिलाएं पहले, जैसे 2 लीटर पानी अलग ले लें उसमें फंजीसाइड मिला लें, 2 लीटर पानी अलग ले लें उसमें इंसेक्टिसाइड मिला लें, एक टैंक की डोज जो भी है वो मिक्स कर लें। उसके बाद इनको अलग अलग घोल करके और फिर टैंक में हमें थोड़ा पानी भरना है। टैंक में पहले थोड़ा उसको पहले साफ पानी उसमें नीचे डालें, फिर एक दवाई को डालें, फिर थोड़ा पानी डालें, फिर दूसरी दवाई को डालें जो हमने पानी में घोली हुई है उनको डालें और फिर टैंक को भरें, फिर स्प्रे करें। यानी कि मिक्सिंग का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए। दवाई हमेशा मिक्सिंग अलग अलग पानी में ही करनी चाहिए। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, टैंक में पानी भरा, उसमें एक केमिकल डाल दिया, ठीक है वो घुल गया, फिर उसी में दूसरा केमिकल डालेंगे। देखिए जो हमारी दवाइयां आती हैं वो पानी में घुलनशील आती हैं, वाटर सॉल्युबल आती हैं, यानी कि उनको हमें पानी में घोलना है। लेकिन जैसे ही आपने टैंक के अंदर कोई एक केमिकल डाल दिया तो उसके अंदर वो केमिकल का सॉल्यूशन तैयार हो गया, उस सॉल्यूशन में दूसरी दवाई डालेंगे तो रिएक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, उसकी सॉल्युबिलिटी सही नहीं होती, यानी कि उसके वो सही से नहीं घुलती है, दवाई सही से नहीं घुलेगी तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें इनको चाहे कम पानी में घोलें, जैसे आपका 15 लीटर का टैंक है तो आप 5-5 लीटर में इसको घोल लें और 2 लीटर 3 लीटर पानी पहले डाल लें, फिर इनको डाल लें, थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल लें। तो इस तरीके से जब हम इनको अलग अलग घोलते हैं तो रिएक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और हमें रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। ये घुलती भी अच्छे से हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाती है और घुलते अच्छे से हैं तो हमारी पत्तियों पर अच्छे से जाएंगे और रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों का आपको बारिश के मौसम में हमेशा ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली वेदर अपडेट आपको, वेदर फोरकास्ट आपको चेक करना चाहिए। और जो दवाइयाँ हैं वो तो हमेशा हमें ऐसे ही मिलानी चाहिए और चिप को आपको मिला लेना चाहिए, इससे हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। उम्मीद है किसान भैया जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।